इलाहाबाद से विंध्याचल। सो फाइनली गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने नेशनल हाईवे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द जॉयफुल जर्नी में। मैं शुभम सिंह प्रयागराज से फर्स्ट टाइम यूट्यूब से जुड़ रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे मित्र बंधु, सारे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। अभी मैंने अपने चैनल का नाम द जॉयफुल जर्नी इसलिए रखा क्योंकि मैं छोटे छोटे आनंद में ट्रिप्स को प्लान करता रहता हूँ और अपनी गाड़ी से प्लान करता हूँ। जैसे अभी लास्ट टाइम मैं गया था सीकर गया, दतिया गया, मैहर जाता हूँ। अभी लास्ट टाइम का प्लान था मेरा जयपुर जाने का, बट मैं किसी रीज़न में उसको पोस्टपोन कर दिया, नहीं जा पाया। बट मैं छोटे छोटे ट्रिप प्लान करते रहता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अपने लाइफ स्टाइल को यूट्यूब तक पहुँचाने के लिए, आपके पास पहुँचाने के लिए मैं अपने यूट्यूब से जुड़ रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ इलाहाबाद से विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने। मैं रुका हुआ उस समय हनुमानगंज मार्केट में एक दुकान पे, जहाँ मैंने पानी की बोतल लिया और यहाँ से मैं अपने ट्रिप्स को, यहाँ से ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं है, घर मेरा बगल में ही है, गंगा जी किनारे, और मैं यहाँ से अपने ट्रिप्स को स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे के वीडियोज़ आपको मैं यूट्यूब के जरिए आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। ये मैं खड़ा हूँ इस समय हनुमानगंज मार्केट में, ये है जीटी रोड, और हनुमानगंज मार्केट बाद आगे से आपको हड़िया से NH हाईवे मिलेगा, जो आपको दिल्ली कलकत्ता हाईवे है। तो अभी मैं हनुमानगंज में हूँ। अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी छोटी सी जर्नी को इलाहाबाद से विंध्यवासिनी की। ठीक, ओके फ्रेंड्स। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हड़िया बाईपास पे। जो पीछे से गाड़ी आ रही है, ये आ रही है दिल्ली से, कानपुर से या फतेहपुर से, और ये जो हमारे पीछे आपको रोड दिखाई दे रहा है, ये सीधा निकल जाएगी कलकत्ता। ऊपर लिखा हुआ है 755 किलोमीटर वाया बनारस सासाराम होते हुए ये सीधा रोड निकल जाएगी कलकत्ता। और हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में खड़े हुए हैं हड़िया बाईपास पे, और इसके बाद हम लोग यहीं से जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग को हाईवे मिल जाता है, हम लोग यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं माँ विंध्यवासिनी की गोद में विंध्याचल में। तो लेट्स स्टार्ट अ स्मॉल जर्नी। हेलो दोस्त, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में विंध्याचल के दर्शन करने। मैंने गाड़ी अपनी पार कर दी है पीछे तरफ, और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जो ये आप लोग, ये है खूबसूरत सा कॉरिडोर आपके सामने नज़र आ रहा है। सारे मकान, बीच के खंभे, बैठने वाले चेयर,
और ये साइड के मकान मैक्सिमम कलर मैच किए गए हैं। ये है दुकान से यहाँ की सारी दुकानें हैं। ये खिलौनों से भरी सामान वगैरह यहाँ पे मिलते हैं हर दुकान पे। कहीं कोई का फिक्स रेट है, किसी का अप डाउन है। और ये आ रहा है गेट जो कि माँ के दरबार तक पहुँचाता है। अब गेट नंबर देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा मेरे को। वैसे तो मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ लेकिन गेट नंबर याद नहीं आ रहा। आई थिंक 3 नंबर है, ऐसे कुछ हो सकता है मे भी। ये देखिए कितनी बड़ी दुकान। ये मैंने माँ के लिए प्रसाद ले लिया है भैया की दुकान से। यहाँ पे आपको सारे प्रकार के प्रसाद मिल जाएंगे, नारियल मिल जाएंगे। ये भैया ये है इनकी दुकान, एकदम गेट के जस्ट बगल में ही बनी हुई है। 3 नंबर गेट के बगल में भैया की दुकान बनी हुई है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, सारे प्रकार के रुमाल ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, चूड़ी ले सकते हैं। और ये मैं प्रसाद ले करके धीरे धीरे गेट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आते समय भैया से आपका परिचय करवाऊँगा। ये है गेट नंबर 3, माँ के दरबार की ओर में बढ़ता हुआ। और नया कॉरिडोर जब से बना है तब से माँ के दरबार में भीड़ थोड़ा सा बढ़ गई है, लेकिन ये कॉरिडोर बहुत ही भव्य है और बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर है माता का। जैसे ये कॉरिडोर आपका काशी विश्वनाथ का बना है उससे थोड़ा सा भव्य है, जो कि वहाँ पे जगह की कमी है, लेकिन यहाँ पे जगह की कमी नहीं है, यहाँ पे जगह पर्याप्त रूप से है। तो ये कॉरिडोर बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य बना हुआ है। ये रहा विंध्यवासिनी का कॉरिडोर और ये है माता की एंट्री का गेट। यहाँ से हम सब दर्शन करने के लिए घुसते हैं। और पुराना मंदिर माता का यही है, पुराना मंदिर माता का यही है। ये माता का दरबार है और यहीं से हम सब घुसते हैं और यहीं से हम सब घुसेंगे। दोस्तों, मुझे माँ के दर्शन प्राप्त हुए और मैं माँ के दर्शन करने के बाद अब निकलूँगा अपने घर की तरफ, क्योंकि मुझे एक जगह का बयाना मिल गया है। मैं थोड़ा सा एक बयाना लेकर के बैठा हुआ हूँ, तो मैं अब यहाँ से निकलूँगा अपने घर की तरफ। काली को और अष्टभुजा के दर्शन फिर मैं आपको बाद में करा दूँगा किसी और वीडियो में, क्योंकि मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, तो मैं अक्सर तो विंध्याचल आता रहता हूँ। क्योंकि वैसे माँ को लेकर के आना है माँ के दरबार में, तो मैं उस टाइम पे आऊँगा तो आपके अष्टभुजा और काली को के दर्शन अवश्य कराऊँगा। तो अब मैं यहाँ से अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ। धन्यवाद। मैं यहाँ से गेट नंबर 3 से अब अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ और ये रहा कॉरिडोर और ये रहा माँ का दरबार। आप लोग दर्शन करिए। आज भीड़ तो है पर्याप्त, लेकिन पता नहीं किस रीज़न से है इतनी भीड़, क्योंकि आज कोई स्पेशली दिन है नहीं, लेकिन फिर भी भीड़ है। यह है गेट नंबर 3, उस तरफ गेट नंबर 1 बना हुआ है जिस तरफ से मेन एंट्री है, और ये हम गेट नंबर 3 से यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। और यहाँ पे निकास का बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से एग्ज़िट करके जिस दुकान में प्रसाद दिए उन दुकान वाले भैया को पैसा देंगे, क्योंकि प्रसाद लेते समय मैंने पैसा नहीं दिया था। अब पैसा देने का समय आ गया है। अब मैं निकलते समय उनको पैसा दूँगा और यहाँ से निकलूँगा घर की तरफ। धन्यवाद दोस्तों। प्रयागराज इलाहाबाद, ये रही आपकी दुकान, देख सकते हैं आपको मार्केट्स। आप कोई भी सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, भीड़ थी लेकिन दर्शन मुझे अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। दर्शन मैंने अच्छे से किया, क्योंकि बाहर से खिड़की है जहाँ से माँ के दर्शन इजी वे में हो जाते हैं। सो मैंने वहीं से दर्शन प्राप्त किए और अब हम लोग निकल रहे हैं। अपना प्रसाद मैंने पन्नी में पैक करा दिया। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, घर की तरफ निकलेंगे। हम लोग मतलब कि मैं अकेले ही आया हूँ, लेकिन अब आदत हो गई हम लोग बोलने की, क्योंकि अक्सर कर मैं अपने दोस्तों के साथ ही निकलता हूँ, लेकिन आज मैं अकेले निकला हूँ। नहीं तो मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ निकलता हूँ, तो इसलिए मेरी हम लोग बोलने की आदत है। उसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं अकेले ही आया हूँ दर्शन करने से। हेलो गाइस, मैं विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने के बाद अब जा रहा हूँ अष्टभुजा देवी के दर्शन करने, जिसका मैं आपको अपनी इस वीडियो में आपको दर्शन कराऊंगा और आपको रास्ता भी बताऊंगा। बहरहाल अभी विंध्याचल से निकलने के बाद इतना जाम था कि मुझे फ़ोन पकड़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। इस वजह से मैं जब अष्टभुजा वाले रास्ते में आया हूँ तब जाके मैंने फ़ोन निकाला है और मैं अपने वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस रास्ते का नज़ारे का मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए और माँ के दर्शन प्राप्त करिए। थैंक यू।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस समय अष्टभुजा मंदिर पे, और ये हम लोग पहाड़ी थोड़ा सा चढ़ करके आए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पहाड़ी का एक छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ कि नीचे ये रोड है, वो है माँ गंगे के, आप लोग दर्शन कर सकते हैं माता के। और ये है इसका यहाँ का रोपवे अष्टभुजा का, और गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। और वो है इतनी ऊपर हम लोग आए, तो देखिए ट्रेन जा रही है, ये मालगाड़ी जा रही है। ये मेन दिल्ली कलकत्ता लाइन यही है, जिसमें से मालगाड़ी जा रही है, दिल्ली कलकत्ता लाइन ही है। और इतना ऊपर हम लोग आए हुए हैं, ये पार्किंग स्थल, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करके और आगे की तरफ बढ़े। अष्टभुजा माँ के दरबार में ये है यहाँ का रोपवे चल रहा है। यहाँ पे रोपवे की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। अगर आप सीढ़ी से नहीं आना चाहते हैं तो आप रोपवे से भी आ सकते हैं, यहाँ पे रोपवे की आपको सुविधा मिल जाएगी। और अभी हम लोग अष्टभुजा देवी की धाम पे, और अगर समय मेरे पास रहा तो हम यहाँ से काली खो के भी दर्शन करवाएंगे, लेकिन समय तो ऊपर है क्योंकि 7 बजे मैंने कुछ दोस्तों के साथ वादा किया बैठने की, इस वजह से मेरे पास समय थोड़ा सा कमी है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आज काली खो के दर्शन कराऊँ, नहीं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको काली खो मैं जरूर लेकर के जाऊँगा दोस्तों, ठीक। ये अगर आप सीढ़ी से आएंगे तो आपको ये नीचे वाले रास्ते से आना पड़ेगा, कार से आएंगे तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ आपको उससे आना पड़ेगा। और अगर आप रोपवे से आते हैं तो रोपवे के लिए ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, आप उस रोपवे से आ सकते हैं। ताकि अगर आपको सीढ़ी से आना हो तो आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं। उसमें आपको एक बार टोल देना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आप क्रॉस करेंगे टोल नाके के बाद, उसके बाद ही आपको ये वाला रास्ता मिलेगा। और गाड़ी से आते हैं तो ये है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है माँ अष्टभुजा के दरबार में, यहाँ पे लिखा हुआ है माँ अष्टभुजा। ये इसकी वजह से छिप गया है, लेकिन यही है माँ अष्टभुजा का दरबार, ये है। मैं भी दर्शन कर लूँ, आपको फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। मुझे लगता है छुट्टी का दिन है, इसी वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और लाइन लगी हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, छोटी सी लाइन लगी हुई है। लेकिन अब देखते हैं लाइन कितने दूर तक चलती है, और दर्शन जितनी जल्दी प्राप्त होगी। मुझको भी वापसी में इलाहाबाद जाना है, और जाने के बाद वही बताया 7 बजे दोस्तों के साथ बैठने का वादा किया है। कुछ काम भी है उनसे, तो इस वजह से उनके साथ बैठना ज़रूरी है। तो इस वजह से काली खो का प्लान अगर हो सकेगा तो पॉसिबल है, अदरवाइज पोस्टपोन करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी मैया के साथ मुझको दर्शन करने आने हैं, मैया ने कुछ अपना मन्नत मांगी थी विंध्यवासिनी के दरबार में, तो उनके पास आना, उनके साथ आना है, तो मैं उनके साथ ज़रूर इसको। दोस्तों मुझे दर्शन प्राप्त हुए अष्टभुजा देवी के। अब गाड़ी मैंने ऊपर ही पार्क कर दी थी, अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों मैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करके और माँ अष्टभुजा के दर्शन करके अभी निकल चुका हूँ प्रयागराज की तरफ, क्योंकि आज मेरे को कुछ वर्क था 7 बजे के अप्रॉक्स सिविल लाइन से इलाहाबाद में दोस्तों के साथ, तो इस वजह से मैं निकल चुका हूँ सीधा घर की तरफ। और मुझे कुछ वर्क भी है, और यहाँ से फिर मैं निकलूँगा सिविल लाइन से घर जाऊँगा। दोस्तों इस जर्नी में बहुत ही मज़ा आया, एक छोटी सी जर्नी थी, लेकिन मैं अकेले निकला था दर्शन करने, क्योंकि मैं अक्सर कर आता जाता रहता हूँ माँ के दर्शन करने। मैं हर भी आता जाता रहता हूँ, विंध्यवासिनी माँ के भी दर्शन करने आता रहता हूँ। देखा जाए तो थोड़ा सा अध्यात्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और अध्यात्म की ओर मेरा झुकाव ज़्यादा है। भले मुझे ताना भी मारा जाता है कि तुम ठाकुर होकर के नॉनवेज नहीं खाते हो, अंडा नहीं खाते हो, वो मेरा अंतरात्मा मानती ही नहीं है ये सब चीज़ें खाने की। इस वजह से मैं अध्यात्म की ओर, क्योंकि मैं अध्यात्म की ओर झुका हुआ हूँ, इस वजह से मेरी अंतरात्मा मानती ही नहीं है सब खाने के लिए। तो और मैं अध्यात्म की ओर इतना ज़्यादा मेरा झुकाव हो कि मेरे घर वाले मुझको डांटते हैं कि तुम जब देखो तब तुमको दर्शन करने के लिए लगा रहता है, जब देखो तब तुमको दर्शन करने के लिए लगा रहता है। मैं घर वालों को बोलता हूँ भाई ये जिंदगी एक बार मिली है, दर्शन कीजिए, आगे बढ़िए। आ चुका हूँ अपने हाईवे पे, मैं आप लोग को अभी थोड़ा जाम लगा हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ हाईवे, अपना कानपुर दिल्ली वाला हाईवे आ चुका है। अभी हम लोग गोपीगंज बाजार में है, और यहाँ से बस पकड़ने के बाद मोस्टली आधा घंटा करीब आपका लगेगा यहाँ से हड़िया पहुँचने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा हड़िया पहुँचने में सैदाबाद।
हनुमानगंज, उसके बाद अपना घर आ जाएगा। घर वैसे मेरा जो थाना लगता है वो झूसी लगता है। मैं प्रयागराज में झूसी थाने के अंतर्गत मेरा गांव आता है और गंगा किनारे हमारा गांव है, लेकिन गंगा जी से दूर है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है गंगा जी के बहुत नज़दीक है। गंगा जी बड़ी थी लेकिन मेरे घर से बहुत दूर तक थी। खेत बूढ़ गए थे लेकिन मेरे घर से बहुत दूर तक गंगा जी थी। लेकिन दोस्तों, जो भी मुझसे गलती हुई हो वो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताएगा कि आपसे ये गलती हुई है, आपसे वो गलती हुई है। हम वैसे दूरी मान के चलिए कि आपका ज़्यादा दूर नहीं है, करीब आप मान चलिए कि 90 किलोमीटर मेरे घर से विंध्याचल पड़ता है एक तरफ का। 90 गुना 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर मेरा घर से ये पड़ता है। और करीब मेरा 1000 का पेट्रोल खर्चा हुआ। 1000 का पेट्रोल इसलिए क्योंकि मेरी गाड़ी 18 का एवरेज दे रही है, 18, 18.5, मैं मोस्टली 18 ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे रोड पे चलती है गाड़ी, कंटिन्यू गांव में चलती है, तो 18 का एवरेज तो करीब 10 लीटर, करीब 1000 का पेट्रोल मेरे गाड़ी में लगा। हाँ, 1000 का पेट्रोल मेरे गाड़ी में लग गया और 180 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया अपनी कार को और 1000 का पेट्रोल यूज़ किया और मैंने माँ विंध्यवासिनी के दर्शन प्राप्त किए। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में मैं अपने लास्ट स्टॉप पे आ चुका हूँ, जो अब मैं इन दोस्तों के साथ बैठूंगा। ये है ठाकुर अंशुमान सिंह और ये है ठाकुर रोहन सिंह, और हम दोनों अब जाएंगे आर्य प्रतीक सिंगाड़ा। अब हम लोग जा रहे हैं हाईकोर्ट और एक रेस्टोरेंट में, हाईकोर्ट जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, और यहीं से हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। और अब हम यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, घर बस होटल लिली रेस्टोरेंट में हम लोग जाएंगे। ये है आर्य प्रतीक सिंगाड़ा। इस समय कहाँ पे है सर, आप बताइए? प्रयागराज खान कोचिंग को यही खान ग्लोबल स्टडीज का डीटीपी है और पूरे यूपी का सेंटर है ये है। और ये है ठाकुर अंशुमान सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट उच्च न्यायालय प्रयागराज। ये तो अंधेरा कर दिए एकदम से भाई। तो यही से यात्रा करती पड़ाव होता है और आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू दोस्तों।